राम राम सा शो स्पॉन्सर्ड बाय जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील और नेपाल मेडिसिटी वयोदा हॉस्पिटल। मैं नेहा अग्रवाल और मैं नूतन सरावगी तहे दिल से अपना शो राम राम सा में आप सभी को स्वागत कर रहा। राम राम सा। आपने ये कार्यक्रम राम राम सा नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा है और नारायणी एफएम को एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.radionarayani.org.lp। ऊपर भी जाकर आप ये कार्यक्रम को आनंद उठा सका। नारायणी एफएम को एक फेसबुक पेज है, बी पर भी जाकर आप ये कार्यक्रम देख सका और सुन सका। इसके साथ ही साथ यूट्यूब की एक चैनल रेस खबर जी पर भी आप इस प्रोग्राम को आनंद उठा सका। हर गुरुवार रात में 9:30 से 10 बजे और एक को पुनः प्रसारण शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे होया करे है। इसके साथ ही साथ हमरो पात्रों और नेपाली पात्रों पर भी हमारा ये प्रोग्राम अवेलेबल है। मैं ये बताना चाहूँगी कि सीज़न 2 से अपना जितना भी लाइव शोज़ है रेस खबर का चैनल पर बिल्कुल थाना मिलेगा और फेसबुक पर भी आप रिकॉर्डेड चैनल्स में देख सका। नेहा, मैं एक बात पूछूं? बिल्कुल। आज जो सवाल एक केवल तेरा सर मेरा सर या किसी पर्टिकुलरली किसी एक जन से को नहीं, आज अपनी ऑडियंस से ये सवाल करा हूँ और यह जो ऑडियंस है या कोई एक लिमिटेड एरिया की बात को नहीं, वह तेरा मेरा घर से भी हो सका है, पड़ोसी में भी हो सके है, गाँव में किसी भी जगह पर एक यो सवाल सबके लिए है कि क्या आपको भी कभी लैंगिक हिंसा का शिकार होना पड़ा? तो इस सवाल को जवाब देने के लिए आज अपने सामने में जो अपना गेस्ट है हेमा दीदी, जो OCMC की जो डिपार्टमेंट है नारायणी हॉस्पिटल में बिना देखे हैं, तो इस सवाल को जवाब अपने हेमा दीदी दे होगा। तो हेमा दीदी राम राम सा। राम राम सा। हमारे शो में हम लोग आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। और आज हम जानते हैं कि आज पूरा विश्व इस चीज़ से पीड़ित है। इस चीज़ के लिए कौन कितनी अपनी आवाज़ को उठा पाता है, कितनी बुलंदियां दे पाता है, कितनी हिम्मत कर पाता है, हमें नहीं पता। लेकिन आज आप जिस डिपार्टमेंट से आप जुड़े हो, दिन रात आप इसी सेक्टर पे काम करते हैं, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये OCMC है क्या? OCMC का फुल फॉर्म वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर है। इसको नेपाली में एक द्वार संकट व्यवस्थापन केंद्र, एक द्वार संकट व्यवस्थापन केंद्र, जिसमें हिंसा पीड़ित लैंगिक हिंसा पीड़ित लोगों को एक ही द्वार से, लोगों का को कहने का मतलब वो कोई भी हो सकता है, हिंसा पीड़ित जो भी हो सकता है, मेल फीमेल बच्चे कोई भी हो सकते हैं, एकदम मेल फीमेल। अभी तो मेल भी आ रहे हैं ना, फीमेल स्पेशली। गवर्नमेंट का नीति क्या है कि फीमेल लोगों के, स्पेशली फीमेल और बालिका बेटी बेटा स्कूल के छोटे बच्चे को जो हिंसा पीड़ित हैं, उन लोग को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट ने ये संस्था हॉस्पिटल में खोला हुआ है। सबसे पहले हिंसा पीड़ित होने के जो होता है, सबसे पहले हॉस्पिटल में आते हैं। हॉस्पिटल में बोल नहीं पाते हैं पर भी पहचान जाते हैं डॉक्टर लोग कि ये कुछ न कुछ इसमें हिंसा हुआ है। शारीरिक हिंसा होता है तो स्पेशली फीमेल और बच्चे लोग बोल नहीं पाते हैं ना कि घर से हिंसा हुआ है। तो जो ये लोग आते हैं, क्या ये केवल शारीरिक हिंसा वाले हैं? नहीं, मतलब हिंसा मीन्स क्या, किस टाइप की हिंसा? हिंसा मतलब जैसे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल अनुसार से हिंसा का दिया हुआ है। नेपाली में अब हमको बोलना नहीं है, हिंदी में थोड़ा आप लोग को शायद मैं क्लियर ना कर पाऊँ ना। आप नेपाली भी लैंगिक हिंसा का मतलब सार्वजनिक स्थल में या निजी जीवन में कोई भी महिला, बाल बालिका व अन्य व्यक्ति शारीरिक रूप से व यौनजन्य या मानसिक रूप से पीड़ा होता है तो उसको हिंसा कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जितने भी जो आते हैं विक्टिम्स आते हैं जी, वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हो या आर्थिक हो, मतलब हर तरह के आते हैं। तो ये जो वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर है जी, तो ये
किस तरीके से काम करती है? वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर जो है इसका नेपाल सरकार लैंगिक हिंसा का समस्या समाधान करने के लिए लैंगिक हिंसा विरुद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना 2010 से अस्पताल में जो खोला गया एस्टैब्लिश हुआ, एक द्वार संकट व्यवस्थापन केंद्र का स्थापना करने का जो रणनीति बनाया, लैंगिक हिंसा का अंत्य करने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति कार्य योजना 2069 आठों रणनीति जो बोलते हैं, उस अनुसार से लैंगिक हिंसा प्रभावित सब लोगों के लिए, इसमें मेल फीमेल नहीं तोड़ा गया है, संपूर्ण लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ में संपूर्ण सेवा सुविधा अस्पताल में जो वन स्टॉप बोला गया है, एक ही द्वार से संपूर्ण सुविधा है सब मिल जाए और फ्री में। इसमें जो हिंसा पीड़ित आए, जो पहचान करके जो अपने से आते हैं, उनको भी टोटल सेवा सुविधा उनको फ्री, जैसे ट्रीटमेंट फ्री हो गया। तो वो कब तक, जब तक वो पीड़ित है या जब तक वो सक्षम नहीं है या जब तक वो शारीरिक रूप से इतना केपेबल नहीं है, तो आपने उसको 2 दिन 5 दिन 10 दिन उसकी डिजीज़ या उसकी बीमारी के अनुसार वो वहाँ रह के फ्री में अपना इलाज करा सकता है, फ्री में वो रह सकता है। फिर उसके बाद उसको, अब जैसे नेपाल में 94 OCMC इस्टेब्लिश हो गया है ना, पूरे नेपाल में। हॉस्पिटल में जैसे कोई हिंसा पीड़ित आया, जैसे इमरजेंसी में आ गए, इमरजेंसी के स्टाफ डॉक्टर सबको OCMC का ओरिएंटेशन है। अच्छा, मतलब उन लोग पहचान जाते हैं, जैसे हम लोग पहचान जाते हैं कि ये हिंसा पीड़ित हैं। नहीं तो उनको हम लोग को OCMC का नीड है। OCMC क्या करता है, तो ट्रीटमेंट, ओनली ट्रीटमेंट नहीं, स्वास्थ्य उपचार तो करता ही है, उसमें मनोसामाजिक परामर्श मतलब साइकोसोशल काउंसलिंग भी करते हैं। अच्छा, मानसिक प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी करता है। सुरक्षा का महसूस नहीं हो रहा है, सुरक्षा भी देगा पुलिस का। तो जैसे काफ़ी समय से ये चीज़ चल रहा है, तो हम कितने लेवल तक हम सफल हुए? इसके कार्य योजना हम थोड़ा आपको क्लियर कर देते हैं, क्या क्या करता है। जो आप क्वेश्चन किए थे वो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे अब स्वास्थ्य उपचार बोले, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हुआ, साइकेट्रिक सुरक्षा साइकोसोशल काउंसलिंग हुआ, एपिसोडली देते हैं वो तो। और सुरक्षा हुआ, वो जैसे अब हिंसा पीड़ित होके वो आई है, ट्रीटमेंट के लिए आई है, उनका पहचान गए हम लोग ने, अब उनको हम लोग सेपरेट रख के उनको बातचीत करते हैं, तो फिर घर जाने का उन लोग का डर रहता है। नहीं, जैसे अब हम घर जाएंगे, आपको हम ये बोल दिए हैं सेफ्टी, और वो घर जाने की डरती हैं, तो उसके बाद हम लोग उनको कैसे सुरक्षा दें। उनको रखने के लिए तो सेफ होम गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं किया है, पर गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन को से ही, जैसे माइती नेपाल है, आफंत नेपाल है, अच्छा। उन लोग हम लोग को एक लेटर लिखने के बाद वो महिला, वो जो लेडीज़ हैं, उनको हम लोग वहाँ रेफ़र करते हैं। वहाँ जितना दिन उनको सुरक्षा का महसूस जब तक नहीं हो जाता है, वो अपना वहाँ बैठ सकती हैं। मतलब ये जब दो तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो OCMC और माइती नेपाल जो आप बोल रहे हैं, ये सब साथ में चलते हैं। साथ में ये जैसे माइती नेपाल तो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट हुआ ना, गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन से चलता है। जिला प्रहरी कार्यालय में भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं। उनको यदि सुरक्षा का अभाव हो, मतलब वो जैसे ज़रूरत महसूस हुआ तो वो कर सकते हैं। नहीं, हम लोग को हम अब कानूनी प्रक्रिया से हम इसको एप्लीकेशन लिखेंगे, हम इसको उजरी करेंगे। नहीं, वो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। तो OCMC से जाएगा तो उसको पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब आपने उनको रेफर कर दिया? रेफर नहीं, हम लोग उधर ही से सब कुछ करेंगे। प्रहरी उधर ही आएंगे, एप्लीकेशन उधर ही लिखा जाएगा, सब कानूनी प्रक्रिया उधर ही होगा।
उनका जो शारीरिक हिंसा होकर आई है तो उनका जो सबूत संकलन होता है ना, सबूत हम लोग जो प्रमाण संकलन बोलते हैं, जितना भी उनके शरीर में चोट पटक लगा है या कुछ है तो हम लोग उसमें कानूनी रूप से मेडिको लीगल बोलते हैं, मेडिकल लीगल भी हम लोग डॉक्टर लोग करते हैं। उनका सब शारीरिक जांच होता है, वो सब सबूत संकलन हम लोग रखते हैं। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया हुआ, लॉ में हम लोग जाएंगे, अदालत जाएंगे, बोल के यदि वो महिला बोलेंगी तो हम लोग अदालत तक उनका कोऑर्डिनेशन करेंगे। अच्छा। OCMC का वहाँ भी फोकल पर्सन है जो हम लोग फ़ोन करके उनसे सहयोग आके उन लोग सहयोग कर देते हैं। जिला प्रहरी भी आके हम लोग को OCMC में आके सहयोग करेगा। अच्छा। जिला प्रशासन हो गया, ऐसे पुनः सेफ होम हो गया नहीं, और पुनर्स्थापना के लिए जैसे कोई हिंसा पीड़ित महिला, अब हम घर नहीं जा सकते, कोई नहीं तो हिंसा पीड़ित कोई लड़की नहीं, जैसे 14-15 साल की लड़की है, वो अब घर में जाएंगे तो अब हमको नहीं रखेगा नहीं, घर में एक्सेप्ट नहीं करेगा, कम्युनिटी हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोल के वो जब बोलेगी तो हम लोग उनको कानूनी रूप से OCMC में आने के बाद उनको कुछ और नहीं करना, पढ़ेंगे बोलेंगे तो हम लोग वैसे संघ संस्था है जैसे उनसे हम लोग कोऑर्डिनेशन करके पढ़ने का व्यवस्था कर देते हैं। नहीं हमको पढ़ाई नहीं, हम कुछ काम सीखेंगे, उसके बाद हम अपना ज़िंदगी अपने से करेंगे बोलेंगे, मतलब, तो उनको हम लोग वैसा भी हम लोग OCMC कर चुके हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो OCMC एक जो सेंटर है ये हर तरीके से अगर कोई पीड़ित है हर तरीके से उसको सपोर्ट करता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सेफ्टी इश्यूज हो, आपको सोसाइटी में वापस से खड़ा होना हो जी। जैसे तो जैसे घर में अगर आपको नहीं मिल रहा है जगह तो वहाँ भी जगह दिलाते हैं, हर एक सेक्टर में उस पेशेंट को आप खड़ा करके ही घर खड़ा करके एजेंडा वो है घर में खड़ा करना। यदि उनको घर हम वापस हमको जाना है यदि बोलेंगी तो हम लोग घर से कोऑर्डिनेशन करके उन लोग को काउंसलिंग करके नहीं, कम्युनिटी से कम्युनिटी में जाके उन लोग को समझा के रीएस्टैब्लिश हम लोग को। और इन सब चीज़ों में मेन बात ये है कि ये हिम्मत करनी पड़ी कि हमें OCMC तक पहुंचना है। हाँ, ये हिम्मत तो करना पड़ा, ये हिम्मत सबसे पहले करना पड़ा। पर ये हिम्मत करना पड़ा, ये गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल ये है अभी हम लोग भी उतना अच्छे से प्रचार प्रसार कर नहीं पाए, पर जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंसा में काम करता है ना, उन लोग को हम लोग भी अपना जो ब्रोशर है, हम लोग का जो कार्यविधि है, हम लोग सब उन लोग को दे के हम लोग भेजते हैं गांव-गांव में भी कि हिंसा पीड़ित होने के बाद प्रहरी में जो आता है उन लोग को भी हम लोग के यहाँ ये जिला प्रहरी में आया केस कोई आया तो काउंसलिंग चाहिए, हस्बैंड वाइफ का हो गया कोई इशू तो एक ही बार तो डिवोर्स में तो नहीं जाता है ना, तो काउंसलिंग पहले किया जाता है। काउंसलिंग के लिए आते हैं हम लोग, काउंसलिंग करते हैं अलग अलग, हस्बैंड को अलग वाइफ को अलग, उसके बाद फैमिली दोनों को रख के काउंसलिंग करते हैं। तो इसमें भी बहुत सॉर्ट आउट होता है। जब तक हिंसा सबसे ज़्यादा तो महिला में होता है ना, तो जब तक अपने वो नहीं बोलेंगी नहीं वो होता रहेगा। तो आपका अनुभव क्या बोलता है, जैसे आप इतने केसेस को डील कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या बोलता है कि क्या आज हम बहुत जेंडर इक्वालिटी का बात करते हैं, हम बोलते हैं आज महिलाएं बहुत सशक्त हो गई हैं, बहुत मजबूत हैं, हमें हर सेक्टर पे हर फील्ड पे हमें दिख रही हैं, तो जहाँ पे हम एक इतनी पावरफुल महिला को देखते हैं वहाँ पे हमारे पास एक OCMC जैसा भी एक सेंटर है जहाँ पे एक महिला पीड़ित होके आती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से किसी भी फील्ड में पीड़ित होके आए, तो आपका अनुभव क्या बोलता है, क्या सच में महिला इतनी प्रशस्त हुई है या केवल ऊपरी दौर पे, जैसे कहते हैं कि केक चाहे टूटा फटा हो अगर उस पर बढ़िया से आइसिंग कर दी जाए तो वो भी प्रेजेंटेबल हो जाता है, तो क्या ये केक को आइसिंग करने जैसा है कि सच में महिला प्रशस्त हुई है? नहीं, सच में हुई है। हम लोग के अब हम लोग के जो समाज है, हम लोग को खुद ही नहीं मालूम है कि हम हिंसित हो गए हैं। हम लोग को बच्चे से हम लोग का परवरिश वैसा ही हुआ है, हमारे साथ। जैसे हम लोग का एक
अगले साल का एक नारा भी था, मतलब अपने घर से शुरू करो, हिंसा के विरोध में बोलना है तो अपने अपने आप से शुरू करो और अपने घर से शुरू करो। तो वो क्यों बोला गया है कि जैसे हम लोग को मालूम नहीं है ना, मेरे मम्मी जैसे हम लोग वही देखते आए ना कि मम्मी खाना बनाती है तो हम लोग सबको खिलाती है। जिस दिन खाना अच्छा बना ना तो हम लोग सब अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करते बहुत हैं और अच्छा बहुत बना अच्छा बना है, और हम लोग और डबल डोज खा लेते हैं। नहीं, उसके बाद मम्मी को है नहीं, हम लोग नहीं देखते हैं, है नहीं। अब मम्मी लास्ट में कैसे खाई वही देखते आए हुए हैं ना। बिल्कुल। तो मम्मी तो खुश है कि हमने खाना बनाया और सब लोग शौक से खाया। हमको नहीं हुआ तो क्या हुआ, मम्मी तो खुश नहीं। वो अपने आप को हिंसा कर रही है बोल के मम्मी को तो नहीं माना। हाँ, वो भी एक हिंसा है। वो वहीं से शुरू है, वही देखते हम आए हैं ना। तो हम भी क्या किए, हमारा भी शादी हुआ तो हम भी खाना बनाए, सबको खिलाए। हमको है नहीं, हम नहीं देखते हैं ना। तो सबको खिलाने के बाद लास्ट में कभी कोई नहीं रह जाता है ना, दिन भर काम किए नहीं रहता है, सो जाते हैं। मतलब हमने अपने आप को तो हिंसा किया है ना। ये हमारा फैमिली में हमारा बेटा दिख रहा है ना, तो बेटा बेटी में भी हम लोग वैसे ही करते हैं। वैसा ही वो की सोच डेवलप हो बेटा जाती है ना, बेटा बाहर जाएगा सब्जी खरीदने जाएगा, बेटी है तुम बर्तन सफा करो। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि बेटा तुम भी झाड़ू लगा सकते हो, तुम भी अपना गिलास धो सकते हो, तुम भी एक गिलास पानी लेके पी सकते हो। नहीं, वो हम लोग नहीं करते हैं ना। बेटा को अलग काम रखती हैं, बेटी का अलग है, हम लोग का काम डिवाइड है नहीं। और जब हम लोग बड़े शादी हो जाता है तो अब तो क्या बोलते हैं कि वाइफ भी एजुकेटेड चाहिए और सर्विस वाली तो और अच्छा, बिजनेस वाली तो और अच्छा नहीं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का काम तो एक किचन का दे दिया है ना पहले से तो एक वर्जन है और बाहर भी संभालना है, घर में भी संभालना है। तो हम लोग अपने से नहीं बोल सकते ना हस्बैंड को कि तुम जॉब से तुम काम से आ रहे हो तो तुम भी थकी हो, मैं भी तो थकी हूँ। हम लोग का क्या करते हैं, दौड़े भागे ऑफिस से आते हैं, यहाँ फेंका चप्पल वहाँ फेंकी डायरेक्ट किचन में। हाँ बस यही तो हम लोग को बच्चा लोग देख रहा है ना, तो उन लोग भी यही करेंगे ना। तो हिंसा घर ही में से शुरू हो गया। मतलब मम्मी को ये करना है, पापा जोर से चिल्ला सकते हैं, मम्मी नहीं चिल्ला सकती। नहीं, मम्मी पापा से जोर से बात नहीं कर सकती है। पापा जोर से बोलेंगे तो मम्मी चुप हो जाएगी। नहीं, बच्चा लोग भी पापा से मतलब ज़्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं कि मम्मी डांटती है, पीटती है, लगा देगी एक चाटा, तो मम्मी से ज़्यादा पापा ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं ना। तो यही सीखते हुए मतलब बेटा क्या सीखेगा कि आपके लड़का है तो हम आज पापा डांट रहे हैं, हम भी डांट सकते हैं। हम वाइफ को डांट सकते हैं। कॉमन है, नहीं ये तो हो गया। हाँ, यहीं से शुरू हिंसा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यही बढ़ते जाता है जब तक वाइफ अपना बात नहीं रखेगी। नहीं, ऑफिस से आए हम भी थके हुए हैं, हमको भी एक गिलास पानी लाओ, चाय एक गिलास पिलाओ। तो आपको ऐसा नहीं लगता दीदी कि ऐसा होने से ये हिंसा और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे संस्कारों में तो कुछ और ही है। नहीं, हिंसा नहीं बढ़ेगी। ये हम लोग जब तक अपना बात नहीं शेयर करेंगे, अपना बात नहीं रखेंगे। हस्बैंड भी तो कोई वो तो नहीं है ना उतना जुल्म करने वाला। आप लोग हम लोग जो बोलते नहीं, सब लड़का लोग एक ही है, नहीं होता है ना, एक जैसे भी नहीं होता है ना। वो लोग भी समझ जाएंगे ना। अभी तो हम लोग बहुत फ्रेंड्स लोग को देखे हैं, हम अपने हस्बैंड से बोलते हैं हम थके हुए हैं तो छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये कि ठीक है, हमारी जनरेशन में अगर ये बदलाव नहीं आ रहा है तो कम से कम हमारे घर में जो बच्चे हैं हम उन्हें तो उस काबिल बना सके कि नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो ऐसी ना हो। हाँ बस वही हम बोलना चाह रहे हैं। जब तक ये चेंज हम लोग से नहीं होगा तो हमारा जनरेशन, अब नया जनरेशन चेंज नहीं होगा। और एक हम लोग में बहुत वास्ट डिफरेंस क्या है कि हम लोग शहर की महिला, पढ़े लिखे एजुकेटेड वुमेन, और गांव की महिला, नहीं, उन लोग तो अपने डिपेंडेंट भी नहीं होती हैं। हम लोग जितना भी ये मीटिंग करते हैं, मतलब ये हिंसा के बारे में बात करते हैं, जितना भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग क्या करते हैं कि हम लोग
बड़ा बड़ा सेमिनार सब होटल Attend में करते हैं, अटेंड करते हैं, हाँ। होटल में रखते हैं, बड़ा बड़ा उसमें रखते हैं। उसके बाद एकदम शौक से मतलब विभिन्न टॉपिक में बातें करते हैं। हम लोग ये कार्यक्रम गाँव उस में करना जगह में चाहिए। जाना जहाँ जहाँ ज़्यादा हिंसा हो रहा है, जैसे हम लोग का परसा जिला के धोबिनी गांव पालिका में होगा तो मैक्सिमम वहाँ पे ज़्यादा हिंसा है। और वो महिला लोग बोले, वो यदि अपने हस्बैंड के विरोध में आती है तो गांव छोड़ना पड़ सकता है उसको, वैसा भी है। तो हेमा जी, आपको नहीं लगता कि जहाँ पे मैक्सिमम इस तरह की वायलेंस है, उस जगह पे जाके अगर आज एक प्रोग्राम भी ऐसा किया जाए तो आपको लगता है वो सफल होगा एक बार या में वो तो करने देंगे? मुझे लगता है कि हमारा पूरा वो बवंडर उठा के वो लोग फेंक देंगे। वो ये चाहेंगे ही नहीं कि उन लोगों को एजुकेट किया जाए। नहीं, वो फैक्ट तो नहीं सकते हैं, क्योंकि सब जगह में तो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है ना, वार्ड अध्यक्ष है, नगर पालिका है, विभिन्न। हम लोग तो डायरेक्ट अपने खाली नहीं जाएंगे ना, गवर्नमेंट थ्रू जाएंगे, पुलिस प्रशासन थ्रू जाएंगे, तो हम लोग अवेयरनेस कार्य तो कर सकते हैं ना। मतलब थोड़ा तो जो हिंसा कर रहा है उसके मन में तो थोड़ा तो डर आ जाएगा ना। नहीं, अब का समय चेंज हो गया है। जैसे पहले बाल विवाह ज़्यादा होता था, नहीं, अभी तो वो कम हो रहा है ना, ग्रेजुअली कम हो रहा है। हम एक डर क्रिएट करने वाली बात है। हाँ, बस शुरुआत तो करा जाए। हाँ, जाते नहीं जाना और वो फेंक देंगे बोल के हम लोग उधर नहीं जाने से अच्छा तो है जाएं, कुछ फेस तो करें। मतलब चेंज लाना है तो हम लोग खाली बात करने से नहीं होगा। हाँ, ये हम लोग खाली जैसे वैली में बैठ के अपना ये टीम में बैठ के हम लोग जो तो जैसे हमें ऐसा लगता है कि भाई जो हम लोग जो धोबिनी नगर पालिका के जो उस तरह एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक एजुकेशन की भी बहुत बड़ी कमी है जी। एजुकेटेड भी नहीं है वहाँ के लोग। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भाई OCMC का जो नारायणी हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है, आपके पास क्या कभी ऐसा कोई केस आया कि जो एजुकेटेड है, और क्या एक एजुकेटेड होने में और जो एजुकेटेड नहीं होने वाले जो लोग थे, क्या आपने एक फ़र्क महसूस किया कि जो एजुकेटेड थे उन्होंने कुछ हिम्मत दिखाई या उन्होंने वो आवाज़ उठाई और वो आगे बढ़े? जो एजुकेटेड नहीं थे क्योंकि उनमें वो अवेयरनेस नहीं था या वो नहीं जानते थे इसलिए वो चुप रहे। क्या आपने कोई ऐसा अंतर महसूस किया? जैसे एजुकेटेड लोग को प्रॉब्लम क्या होता है कि उन लोग को अपना स्टेटस का प्रॉब्लम होता है, नहीं, सोसाइटी का प्रॉब्लम होता है। अब बोलते हैं कि हम बदनाम हो जाएंगे, हमारा पूरी फैमिली बदनाम हो जाएगा, बस इसी में इज्जत में इज्जत के कारण नहीं बोलते हैं। और जो अनएजुकेटेड है, गांव में जो महिलाएं ये हिंसा पीड़ित हैं, उन लोग अनएजुकेटेड है, अपने में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इसके चलते वो नहीं बोल पाती है। बिल्कुल। अभी मतलब जैसे कि वो जानती नहीं है। नहीं, वो जानती हैं हमको यहाँ जाने से हमको सहयोग होगा, हमको जो हो रहा है वो हिंसा है, हमको जो कर रहे हैं ये सब बहुत गलत है, ये हमारी बेटी के साथ ना हो बोल के उन लोग अपनी बेटी को पढ़ाने में लगे हुए हैं ना। पर वो अपने में जो हिंसा हो रहा है वो हम बोलने जाएंगे तो हमारा घर छोड़ देगा ना, हमारा घर चला जाएगा। हाँ, एक नेपाल गवर्नमेंट ने एक सर्वे भी किया था, नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे 2011 में हुई थी मैरिड वुमेन के ऊपर। तो उस सर्वे में ये आया था कि हर 3 में से 2 महिला ऐसी होती है जो कि ना कभी बोलती नहीं है किसी को कि हमारे साथ कुछ वायलेंस हो रहा है। मतलब ये तो सिनेरियो है सोसाइटी। वो दीदी ने बोला कि अगर वो एजुकेटेड है तो सोसाइटी में इज्जत का डर है, और जो अनएजुकेटेड है उसे फियर है कुछ। वो हम लोग के पास 2-4 केस वैसा भी है। हमारा तो OCMC अभी खुला हुआ 1.5 साल बस हुआ है, उसमें बहुत एक्सपीरियंस, अभी तक हम लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, पर बहुत सेंसिटिव केस आया है ना। जैसे अब हम बेटी होने के कारण बेटी पैदा किए ना, तो बेटी पैदा करने के कारण उनको बेटा नहीं होने के चलते उनका हस्बैंड नहीं डिवोर्स नहीं दिया, उनका हस्बैंड फिर दूसरा शादी कर लिया, फिर दूसरे से भी उनका बेटी हुआ, फिर तीसरा शादी कर लिया। करने के बाद उनकी जो बेटी थी, दो बेटी में एक बेटी कुछ डिजीज़, कुछ रोग लगने के चलते वो एक्सपायर हो गई।
दूसरी जो एक बेटी है, वो बेटी को लेके हमारे यहाँ वो जो हिंसा पीड़ित हुई, वो हमारे यहाँ आए थे। वो मुस्लिम सोसाइटी से थी। उनको उनका बैकग्राउंड जब हमने देखा तो उनका जिला प्रहरी कार्यालय में प्रशासन में मतलब एक था उनका फाइल्स था। कभी उनको आग से जला देना, कभी चाकू से काट दिया है, कभी पीटा मारा, ऐसा करके 10-12 फाइल हमने उनका देखा। जब हमारे पास आई थी तो उनका हस्बैंड उनका खाली क्या बोलना था कि तुम दूसरे शादी कर लो, तुम्हारा बेटा तुमको ज़रूरी है तो हम लोग को कुछ हिस्सा दे दो, हम अपना बेटी को लेके अलग से बैठ जाएं, आज़ाद कर दो, हमको आज़ाद कर दो। उनका उतना बात से गुस्सा के उसका हस्बैंड उनके वज़ैना में, रोहतांग में वज़ैना में बांस रख के उनको मतलब मरा समझ के खेत में फेंक दिए, गाँव के खेत में। बट वो जिंदा थी। वो शौक में थी। उनको जब होश आया तो अपने को वो खेत में पाई। उनकी बेटी उस समय मामा घर में आई थी, वो बड़ी 14 साल की थी वो। तो खेत से उठा के मतलब खेत से वो जब उनको होश आया तो उनका खून ज़्यादा गिरने के चलते उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था। तो खेत में हाथ पैर ऐसे करते करते अंधेरे में और नाला मिला, और बोल रही थी कि नाली जैसा लग रहा था, तो पानी हम नाली का पानी पी लिए। तो हमको कहीं दूर से थोड़ा बत्ती का रोशनी दिखा तो हम घिसरते घिसरते उधर पहुंच गए। तो वो वहाँ जाके बेहोश हो गए। तो उधर का आदमी देखने के बाद उसके बाद उनको याद नहीं था तो नारायणी हॉस्पिटल ले आया था। तो रात 11 बजे करीब नारायणी हॉस्पिटल आई थी, वो ले आया गया तो शॉक में थी। उनको आईसीयू का नेट था, आईसीयू हम लोग का पैक था, तो नेशनल मेडिकल में उनका ट्रीटमेंट चला। आईसीयू में बैठी, ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन का प्रोसेस चला। उनका नीचे से थोड़ा और मतलब होता तो अंदड़ी गुदड़ी सब बाहर निकलता, इंटेस्टाइन सब बाहर निकलता था। फिर वो सर्वाइव कर पाई? हाँ, वो बहुत टाइम लगा उनको तो सर्वाइव की। तो उनके कोई भी देखने वाला नहीं था। हस्बैंड से हो जाता है तो कहाँ जाएगी, मैके में पापा मम्मी नहीं है तो भाई तो वही है। उन लोग का भी घर का स्थिति अच्छा नहीं था तो उनको ले जा नहीं सके। तो उसके बाद हम लोग OCMC में रखे। उनकी बेटी को रोज़ रोती थी, मेरा शादी नहीं करना, मम्मी हमको पढ़ाओ, हम नहीं तो तुम्हारे जैसा हमारा हालत होगा बोल के हम लोग सुनते थे। हम लोग को बहुत बच्चे भी सदमे में आ जाते हैं। तो उनकी बेटी को हम लोग SS बालग्राम चितौन में भेजे। अभी वो SS बालग्राम में पढ़ रही है। और वो दीदी हम लोग यहाँ 1.5 साल रहे, माइती नेपाल तो कभी नारायणी में। हम लोग यहाँ भी वैसा बच्चा था, उनको देखने में भी वो लगी, हम लोग उनको रखे बच्चा देखने में। अच्छा, फिर आपने अपने यहाँ ही उन्हें जॉब दे दिया? हाँ, जॉब तो नहीं, हम बच्चा देखने की जो कॉस्ट होता है वो गवर्नमेंट का, जॉब तो हम लोग दे नहीं सकते हैं, पर हम लोग उनको हेल्प किए। और आर्थिक सहयोग के लिए पैसा नहीं होता है ना, तो विभिन्न संघ संस्था है, जैसे DYC हुआ हम लोग के बीरगंज में। अच्छा। हम लोग OCM से हेल्प बोलेंगे तो तुरंत सब कोई हेल्प करने रेडी सपोर्ट करता है। आर्थिक सहयोग भी हुआ उनको, पैसे का सपोर्ट हुआ। लैंगिक हिंसा संजाल से भी हम लोग पैसा दिए उनको। हम लोग OCMC से भी उनको पैसा उपलब्ध कराएँ, DYC भी किया। वैसे करके उनका अभी तक चल रहा है। OCMC मैं नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज से ज़रूर बताना चाहूँगी कि OCMC जो इस टाइप के वायलेंस से जो भी विक्टिम्स होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी संस्था है। जैसे कि हम बोलते हैं 1 स्टेप, एक जगह पे जाने से हमारी हर तरह की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। मुझे लगता है कि आज जो भी इस शो को देख या सुन रहे हैं, इसका कोई टारगेटेड एरिया नहीं है, लेकिन स्पेशली आज गांव में जो लोग इस टाइप के ज़्यादा विक्टिम्स हैं, उनको हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि OCMC की 95 ब्रांचेस जो हैं पूरे नेपाल में हैं।
किसी को भी इस टाइप की समस्या है तो अपने नियरेस्ट, किसी को कहने से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम फोकस सिर्फ लेडीज के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो Ladies बच्चा हो, या जेंट्स बच्चा हो, जो भी हो, जो भी वायलेंट, हाँ जो भी पीड़ित है, हाँ। विक्टिम है, वो जा करके अपनी समस्या का समाधान बिल्कुल पा सकते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि आज कैंसर बहुत बुरी बीमारी है। हाँ, तो अगर जब वो भी लगती है तो जब फैल जाती है तो उस पार्ट को भी काट के हटा दिया जाता है। इससे बुरा और क्या होगा। तो लाइफ में अगर हम किसी चीज़ को लेके इतने तंग हैं तो उससे भी हम निजात पा सकते हैं। OCMC उसके लिए एक बहुत अच्छी संस्था है जो काम कर रही है। तो आज हेमा जी हमारे सेट पे आए और हमें हमेशा से ये लगता था कि सरकार ने जरूर कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ न कुछ हर चीज़ का समाधान है, हाँ। बट लोगों को पता नहीं है। और फिर हम, और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए हेमा जी कि हम तो बात करते हैं कि जो लोग एजुकेटेड नहीं है उन्हें पता नहीं है। अगर हम हमारी बात करें तो हम पढ़े लिखे लोग हैं इस सोसाइटी के, और मुझे लगता है हमारी जैसी बहुत सारी औरतें या जेंट्स ऐसे होंगे उन्हें भी नहीं पता होगा कि हमारी नेपाल गवर्नमेंट ने एक OCMC जैसी एक बहुत अच्छी संस्था बनाई हुई है। जी, ऐसा है। अभी FM कोई ज़्यादा सुनता नहीं है, नहीं। FM में हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। अभी अब हम लोग फेसबुक में भी लाइव करते हैं। हाँ, करते हैं। उसके बाद विभिन्न संघ संस्था लोग को भी हम लोग मतलब ये कर चुके हैं। और ये गवर्नमेंट का जो ये हम लोग का जो OCMC संचालन में तीन स्टेप में हम लोग का समिति गठन है। इसमें गवर्नमेंट के जितने भी ये प्रतिनिधि हैं ना, ये नेता सब, नगर पालिका उपमेयर के भी, उनको सबको ये OCMC हिस्सा संबंधी, OCMC संबंधी उन लोग को क्लास होता है। उन लोग सब लोग को मालूम है, पर हम लोग का थोड़ा ये अच्छा से काम नहीं करने का, हमें थोड़ा प्रचार प्रसार पे ध्यान देना होगा। ओड़ा अध्यक्ष जितने होते हैं ना, अपना ओड़ा में अपना ओड़ा अध्यक्ष जो होते हैं, हर वड़ा अध्यक्ष अगर ना इसका इनिशिएटिव ले कि हमारे वड़ा में इसका प्रचार होना है। मुझे लगता है कि हमें किसी के भी लिए वेट नहीं करना चाहिए कि कौन इसका इनिशिएटिव ले। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर है। आज आप किस चीज़ का प्रसार करना चाहते हो, सपोज आप ही इंचार्ज हैं, अगर आप ही अपने ही अकाउंट से अगर OCMC से रिलेटेड कुछ रील्स, कुछ एडवर्टीजमेंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस अगर आप ही पोस्ट करते रहते हैं, आज इतने पीड़ित लोग हैं, सब इस जानकारी के अभाव में इसमें संधे जा रहे हैं। तो इस टाइप की पोस्ट को आज हमारे एक दूसरे से दोस्त लोग ही शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि बात इनिशिएटिव, जहाँ बोले ना किसी भी चीज़ की शुरुआत खुद से, अगर खुद से ही शुरुआत करके इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए तो आजकल हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग वैसा ही कर रहे हैं। मीडिया में भी हम लोग आ रहे हैं, पर ये जो अभी हम लोग का केस भी बहुत बढ़ रहा है पहले से। पहले हम लोग का मंथली 22 केस होता था, तो अभी हम लोग का अराउंड 50 में आ गया है। 50 केसेस। काउंसलिंग में तो बहुत लोग आते हैं, लोग अब जान रहे हैं जान रहे हैं। कोई तो डायरेक्ट आते हैं, कोई लेके आते हैं। जैसे एक महिला आई, उनके गांव में उनके पड़ोसी में वैसा घटना घटा, तो अपने वो लेके आ गए, मतलब हेल्प करने लगे। हिम्मत आ रही है, धीरे धीरे हिम्मत आ रही है। और उन लोग को हम लोग का भी फुल सपोर्ट रहता है। प्रहरी प्रशासन कैसे फ़ोन करने, मतलब डरा के वो नहीं, उनके घर में हम लोग कैसे पहुँचे, होम विजिट भी इसमें ज़रूरी रहता है। तो हम लोग वैसे संघ संस्था जो घर में जाके काउंसलिंग करते हैं, वैसे को भी हम लोग का OCMC में खाली OCMC खाली काम नहीं करता है। इसमें ओवरऑल विभिन्न संघ संस्था सब लोग मिल के काम करते हैं। हम लोग इसीलिए हम लोग का मीटिंग जो हम लोग का कमिटी है, उसमें सब संस्था लोग के मेंबर लोग को भी हम लोग रखते हैं, प्राइवेट संस्था लोग को भी हम लोग रखे हुए हैं। तो सबका योगदान सबका साथ में होता है। एवरी 3 मंथ हम लोग का ये डाटा प्रेजेंट होता है। तो हम लोग का ये केस मैनेजमेंट का जो होता है, हम लोग सब शेयर करते हैं। और हम लोग का जो सपोर्ट चाहिए होता है हम लोग करते हैं। हम लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग वो करते हैं। तो हेमा जी, आप
इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप ऐसी संस्था से आप जुड़ चुके हैं, मतलब ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ डिवोट कर चुके हैं इस चीज़ में। तो इतनी बड़ी हिम्मत दिखा जो रहे हैं, तो एक ऑलरेडी आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं। मैं बोल सकती हूँ कि हमारे बीरगंज में सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप। तो आप आज आए, हमारे शो में आए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप OCMC के बारे में हमारे ऑडियंस को दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपके बुलाया राम राम हमको, सा। राम राम सा, और हमको ये और प्रचार करने का मौका दिए। हम और भी इसमें आप लोग भी जुड़ गए हैं हम लोग को, और हम लोग को भी कभी आप लोग का सहयोग चाहिए या हम लोग भी आपको कुछ वैसा हेल्प कर सकते हैं तो आप हम लोग को बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने जितनी भी ये बातें शेयर की है, मुझे लगता है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं कहीं ना कुछ फ़ायदा होगा। शो के बिल्कुल नज़दीक है। हम अपने टेक पार्टनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, विशाल जी, आनंद जी, दीपेंद्र जी, हमारी ऑडियंस, सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट बनाए रखने के लिए, मोटिवेशन के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब के लिए राम राम सा। डरो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। स्वागत छ तपाईहरूलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमङ्ग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौँ हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।